प्रतिदिन शिक्षाप्रद, रोचक व प्रेरक कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। आज हम हिंदू धर्म की कुछ परंपराएं बता रहे हैं जो कि पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित है। एक कान छिदवाने की परंपरा। वैज्ञानिक तर्क। दर्शन शास्त्री मानते हैं कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि इससे बोली अच्छी होती है और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित रहता है। 2. माथे पर कुमकुम तिलक। वैज्ञानिक तर्क। आंखों के बीच में माथे तक एक नस जाती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठे या उंगली से प्रेशर पड़ता है, तब चेहरे की त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशी सक्रिय हो जाती है। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह रक्त पहुंचता है। 3. जमीन पर बैठकर भोजन करना। वैज्ञानिक तर्क। पलटी मारकर बैठना एक प्रकार का योग आसन है। इस पोजीशन में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त अगर दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। इस पोजीशन में बैठते ही दिमाग से खुद ब खुद एक सिग्नल पेट तक जाता है कि वह भोजन के लिए तैयार हो जाए। 4. हाथ जोड़कर नमस्ते करना। वैज्ञानिक तर्क। सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है। एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद रख सकें। दूसरा तर्क ये कि हाथ मिलाने पश्चिमी सभ्यता के बजाय अगर आप नमस्ते करते हैं तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुंच सकते। अगर सामने वाले को स्वाइन फ्लू भी है तो भी वह वायरस आप तक नहीं पहुंचेगा। 5. भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से। वैज्ञानिक तर्क। तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व एवं अम्ल सक्रिय हो जाते हैं। इससे पाचन तंत्र ठीक से संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है। इससे पेट में जलन नहीं होती है। 6. पीपल की पूजा करना। वैज्ञानिक तर्क। पीपल की पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और वो उसे काटे नहीं। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। 7. दक्षिण की तरफ सिर करके सोना। वैज्ञानिक तर्क। जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग की ओर संचारित होने लगता है। इससे अल्जाइमर, पार्किंसन या दिमाग संबंधी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, रक्तचाप भी बढ़ जाता है। 8. सूर्य को नमस्कार करना। वैज्ञानिक तर्क। पानी के बीच से आने वाली सूर्य की किरणें जब आंखों में पहुंचती हैं, तब हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। 9. सिर पर चोटी रखना। वैज्ञानिक तर्क। जिस जगह पर चुटिया रखी जाती है उस जगह पर दिमाग की सारी नसें आकर मिलती हैं। इससे दिमाग स्थिर रहता है और इंसान को क्रोध नहीं आता। सोचने की क्षमता बढ़ती है। 10. व्रत रखना। वैज्ञानिक तर्क। आयुर्वेद के अनुसार व्रत करने से पाचन क्रिया अच्छी होती है और फलाहार लेने से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी उसमें से खराब तत्व बाहर निकलते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार व्रत करने से कैंसर का खतरा कम होता है। हृदय संबंधी रोगों, मधुमेह आदि रोग भी जल्दी नहीं लगते। 11. चरण स्पर्श करना। वैज्ञानिक तर्क। मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हाथों और सामने वाले पैरों से होते हुए एक चक्र पूरा करती है। इसे कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह कहते हैं। इसमें 2 प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होता है, या तो बड़े के पैरों से होते हुए छोटे के हाथों तक या फिर छोटे के हाथों से बड़ों के पैरों तक। 12. क्यों लगाया जाता है सिंदूर। वैज्ञानिक तर्क। सिंदूर में हल्दी, चूना और मरकरी होता है। यह मिश्रण शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इससे स्ट्रेस कम होता है। 13. तुलसी के पेड़ की पूजा। वैज्ञानिक तर्क। तुलसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, लिहाजा अगर घर में पेड़ होगा तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी होगा और उससे बीमारियां दूर होती हैं। 14. मंदिर में घंटी बजाना। वैज्ञानिक तर्क। जब हम मंदिर में घंटी बजाते हैं तो उससे निकलने वाली ध्वनि तरंगों से शरीर के 7 केंद्र चक्र एक्टिव हो जाते हैं और इसकी तरंगों से सूक्ष्म बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। 15. जनेऊ पहनना। वैज्ञानिक तर्क। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार दाएं कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है, जिससे पेट संबंधी रोग एवं रक्तचाप की समस्या से भी बचाव होता है।
माना जाता है कि शरीर के पृष्ठभाग में से पीठ पर जाने वाली एक प्राकृतिक रेखा है जो विद्युत प्रवाह की तरह काम करती है। ये रेखा दाएं कंधे से लेकर कमर तक स्थित है। जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रवाह नियंत्रित रहता है, जिससे काम क्रोध पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब जरूर करें।